डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छी तरह से होंगे। पिछली वीडियोस में हमने पदार्थ से रिलेटेड काफ़ी कुछ पढ़ा और जाना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं यानी फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, हम सब जानते हैं कि वो हैं ठोस, द्रव तथा गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इनके अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ यानी गुण होते हैं, जिनके आधार पर हम इनके बीच में डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कौन सा पदार्थ ठोस है, कौन सा लिक्विड है और कौन सा गैस है। आज का हमारा वीडियो आधारित है ठोस पदार्थों के गुण यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। तो इसके बारे में हम जानेंगे। आपके स्क्रीन पर देखिए एक ये इमेज आ रही है। इसमें पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर बताया गया है। वही जो 3 होती हैं, ठोस, द्रव तथा गैस। देखिए नेक्स्ट इमेज में ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और गैसीय पदार्थ तीनों के बारे में बताया गया है। ठोस पदार्थ की पहचान हम कैसे करते हैं? जैसे कि पेन है, किताब है, हमारी चेयर है, मेज़, चीनी, पत्थर आदि, ये सब ठोस पदार्थ यानी सॉलिड की कैटेगरी में आते हैं। इनको हम छू कर भी पता कर सकते हैं, कठोर होते हैं, ठीक है। और जो इसके स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं वो अभी हम आगे जानेंगे। दूसरा है द्रव पदार्थ, जल, पेट्रोल, डीजल, दूध, खाद्य तेल आदि, ये सारा कुछ द्रव पदार्थ हैं यानी लिक्विड हैं। और गैसीय पदार्थ क्या हैं? वायु, भाप, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ये सारी गैसेस जो हैं वो तो गैसीय पदार्थ ही हैं, हम सब जानते हैं। देखिए नेक्स्ट इमेज में ठोस पदार्थों के गुण यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स ये शो कर रहा है। तो देखते हैं ठोस पदार्थ के मुख्य गुण कौन से हैं। देखिए इस प्रकार हैं। पहला होता है आकार तथा आयतन यानी शेप एंड वॉल्यूम, यानी ठोस पदार्थ का आकार और आयतन हम जानते हैं निश्चित होता है। और दूसरा है पार्ट घनत्व यानी डेंसिटी। तीसरा है संपीड्यता यानी कंप्रेसिबिलिटी, किसी चीज़ को कंप्रेस करना, दबाव डालना उस पर जिससे कि उसका आकार या आकृति में परिवर्तन हो, उसे हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी, हिंदी में कहते हैं संपीड्यता। चौथा प्रकार है ऊष्मीय प्रसार यानी थर्मल एक्सपेंशन, यानी अगर हम ठोस पदार्थ को ताप देते हैं, उसे गर्म करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, बढ़ाते हैं उसका टेम्परेचर, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में पता करेंगे। पांचवा पार्ट है तरलता, बहने का गुण जिसे नॉर्मल समझ सकते हैं, फ्लूइडिटी। तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड्स की। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट पार्ट के बारे में हम जानेंगे। देखिए नेक्स्ट इमेज आपके स्क्रीन पर यहाँ शो कर रही है। पहला है आकार तथा आयतन, शेप एंड वॉल्यूम। तो इसमें बताया गया है ठोस पदार्थ के कणों में अंतरा आकर्षण बल बहुत अधिक होता है तथा उनके अणुओं के मध्य अंतरा अणुक अंतराल भी अत्यंत कम होता है। यानी ठोस पदार्थ के जो अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच में गैप बहुत ही कम होता है। अतः अणुओं की गति करने की स्वतंत्रता लगभग नहीं के बराबर होती है, यानी ये अणु गति नहीं कर पाते हैं। हालांकि अणु अपने स्थान पर रहकर कंपन करते हैं, परंतु आकर्षण बल बहुत अधिक होने के कारण गति नहीं कर पाते। यही कारण है कि ठोस पदार्थों का आकार तथा आयतन निश्चित होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट इसका स्क्रीन पर शो कर रहा है घनत्व यानी डेंसिटी। इसके बारे में देख लीजिए। ठोस पदार्थों का घनत्व अधिक होता है क्योंकि अणुओं के मध्य अंतराणुक अंतराल बल बहुत कम होता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात जो है इसके अंदर आप यही समझ लीजिए कि अंतराणुक अंतराल के बारे में ही बात होती रहेगी जब भी आप ठोस की बात करेंगे, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और दूसरा इसका बताया गया है आयतन कम होने के कारण घनत्व अधिक होता है, यानी इसका आयतन कम होता है इसलिए घनत्व अधिक होता है। इसका मतलब ये है कि हम देखते हैं कि जब भी कोई ठोस पदार्थ यानी सॉलिड कोई चीज़ हम किसी स्थान पर रखते हैं तो वो एक निश्चित स्थान घेरती है
उससे ज़्यादा नहीं घेरेगी। अगर हम उस पर कुछ दबाव लगा रहे हैं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एरिया जितना उसे घेरना है उतना ही घेरेगा। ठीक है, तो इसका आयतन निश्चित होता है। देखिए स्क्रीन पर इसका डेंसिटी का फॉर्मूला भी यहाँ पर शो कर रहा है। देखिए घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, यानी डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ये इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट है इसका नंबर 3, संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी। स्क्रीन पर शो हो रहा है, देखिए। तो ठोस पदार्थों के मध्य अंतरा अणुक अवकाश, जिसे इंग्लिश में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं, अत्यंत कम होता है। इन पदार्थों पर दाब बढ़ाकर आयतन कम नहीं किया जा सकता, अतः ठोस पदार्थों में कंप्रेसिबिलिटी लगभग नगण्य होती है। इसमें जो बात आई है कि इस पर दाब बढ़ाकर आयतन कम नहीं किया जा सकता, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो गैसेस होती हैं उस पर हम कम टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर यानी दाब लगाकर उसकी स्टेट चेंज कर देते हैं, यानी वो उसकी अवस्था चेंज हो जाती है, वो गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और जब ये कन्वर्ट होती है लिक्विड में तो उसका आयतन जो है, वॉल्यूम, वो भी कम हो जाता है और हम उसको एक छोटे जार में भी स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये डिफरेंस बताया गया है। सॉलिड की जो कंप्रेसिबिलिटी है वो बिल्कुल ना के बराबर होती है। इसका नेक्स्ट टॉपिक है नंबर 4, ऊष्मीय प्रसार यानी थर्मल एक्सपेंशन। हम अपनी लाइफ में डेली बेसिस पर कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जिनका अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनका एरिया बढ़ जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर अभी ठोस की बात हो रही है तो अभी हम ठोस की बात लेकर चलते हैं। ऊष्मीय प्रसार यानी थर्मल एक्सपेंशन। देखिए स्क्रीन पर ये इमेज शो कर रही है। ठोस के अणुओं के मध्य अंतराणुक आकर्षण बल अधिक होता है। सेम बात यहाँ पर रिपीट हो रही है, जो अभी दोनों पिछली वाली जितनी जो हेडिंग्स थी उसमें भी सेम बात रिपीट हुई है कि ठोस के अणुओं के बीच अंतराणुक आकर्षण बल जो है वो तो बहुत अधिक होता है, और इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बहुत कम होता है, यानी उनके अणुओं के बीच में, ठोस पदार्थ के अणुओं के बीच में गैप बहुत ही कम होता है। तो देखिए स्क्रीन पर शो कर रही है इमेज। ठोस के अणुओं के मध्य अंतराणुक आकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए ताप बढ़ाने पर अणुओं का प्रसार, एक्सपेंशन यानी कि इंग्लिश में, बहुत कम होता है। इसका एक्सपेंशन यानी फैलाव बहुत कम होता है, अतः ताप बढ़ाने पर आयतन में वृद्धि बहुत कम होती है। अब यहाँ बात हो रही है कि थोड़ा ताप बढ़ाने पर, ये नहीं कि हम उसको मेल्टिंग पॉइंट तक टेम्परेचर बढ़ा दें तो जाहिर है वो पिघल जाएगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड का 5th जो पार्ट है वो है तरलता, फ्लूइडिटी यानी बहने का गुण। हम जानते हैं कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनमें फ्लूइडिटी यानी तरलता होती है। अगर हम उसको इंक्लाइंड या डिक्लाइंड फर्श पर डालते हैं तो वो जिधर ढलाव होता है उस तरफ वो चीज़ बहने लगती है, उसी को हम कहते हैं फ्लूइडिटी। तो ठोस पदार्थों में आइए जानते हैं कि फ्लूइडिटी का क्या गुण होता है या नहीं होता है। देखिए स्क्रीन पर, तरलता, बहने का गुण, फ्लूइडिटी। बहुत अधिक आकर्षण बल के कारण ठोस पदार्थों के अणुओं की गतिज ऊर्जा कम होती है, अतः ठोस पदार्थ में बहने का गुण नहीं पाया जाता है। तो इस वीडियो में हमने ठोस पदार्थों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में जाना। वो 5 प्रॉपर्टीज़ हैं मेन। पहला है आकार और आयतन, दूसरा है इसकी डेंसिटी यानी घनत्व, और तीसरा है संपीड्यता यानी कंप्रेसिबिलिटी, और चौथा पार्ट है इसका ऊष्मीय प्रसार यानी थर्मल एक्सपेंशन, और 5वां पार्ट है इसका बहने का गुण यानी तरलता, फ्लूइडिटी। तो ये 5 मेन गुण हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड कितनी होती हैं और वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनसे हम लिक्विड और
अदर स्टेट्स ऑफ मैटर में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं।